देखिए, लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था बुद्धि क्या होती है और बुद्धि के इतिहास के बारे में। आज पढ़ते हैं बुद्धि के जो आपके सिद्धांत हैं, उनमें से आपका पहला सिद्धांत है बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। देखिए, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, इसके अन्य नाम हैं। उन्होंने बस क्या कर दिया, एक कारक को एक खंड कह दिया और एक खंड को एक तत्व कह दिया। तो देखिए, आपको क्वेश्चन कर सकता है कि बुद्धि का एक खंड सिद्धांत, बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। तो इस तरीके से आपसे वो इनके नाम लेकर आपसे क्वेश्चन कर सकता है। तो आप समझ जाना कि चाहे एक कारक हो, एक खंड हो या एक तत्व हो, ये सभी एक ही सिद्धांत के बारे में बात हो रही है। बात करते हैं इसके और अन्य नाम में प्रतिभात्मक सिद्धांत और निरंकुशवादी सिद्धांत किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन में से आपको इनमें से कोई सा एक मिल जाएगा। तो देखिए, एक कारक सिद्धांत के 5 नाम हो गए। एक कारक सिद्धांत, एक तत्व सिद्धांत, एक खंड सिद्धांत या प्रतिभात्मक सिद्धांत या निरंकुशवादी सिद्धांत। ये दिया किसने है, बात कर लेते हैं। देखिए, ये अल्फ्रेड बिने ने दिया था। ये कब दिया था, 1911 में दिया था। जिसके समर्थक थे, यानी कि जो इसका जो समर्थक जो अल्फ्रेड बिने ने एक कारक सिद्धांत में कहा है, उस बात का कौन कौन समर्थन करते थे, वे थे टर्मन, स्टर्न और जॉनसन। तो बात कर लेते हैं। देखिए जरा कि हम याद कैसे रखेंगे कि समर्थक कौन था और दिया किसने था। जो मेन था वे अल्फ्रेड बिने थे। अगर आपको ऑप्शन में मिले कि एक बुद्धि का यानी कि एक कारक सिद्धांत किसने दिया, अल्फ्रेड बिने है, तो आप वो लगाइएगा, नहीं तो इनमें से कोई सा आपको मिल जाएगा। अगर चारों मिलेगा तो अल्फ्रेड बिने उसका ऑप्शन होगा। तो देखिए, बात करते हैं अल्फ्रेड बिने ने। देखिए किसने दिया था, अल्फ्रेड बिने ने। तो देखिए, फ्रेंड बिना नहीं रह सकते, किसके, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते, क्योंकि उन्हें कार में घूमना पसंद है। किसमें घूमना पसंद है, कार में। तो फ्रेंड एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते क्योंकि उन्हें कार में घूमना पसंद है। आप कहोगे कि ये किस तरह के जो सेंटेंस में बोल रहा हूं, ये क्या है, ये वो है जिससे आप आसानी से याद रख सकते हैं। और जब आप इसे बार बार सेंटेंस को बोलेंगे तो आपको अधिगम हो जाएगा और आप फिर भूल नहीं पाओगे कि एक कारक का सिद्धांत, बुद्धि का एक कारक का सिद्धांत अल्फ्रेड बिने ने दिया है। तो फ्रेड देखिए, एक माने एक कार में कौन जाएंगे, फ्रेंड लोग जाएंगे, क्योंकि जो फ्रेंड हैं वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अब ये कब आया था, देखिए, एक और एक मिला के 11 हो जाते हैं। आप कहोगे एक और एक मिला के तो 2 होते हैं, नहीं, जैसे मूवी आती है ना, 1 और 1 11। तो इसी प्रकार आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एक कारक सिद्धांत 1 और 1 11, यानी कि 1911 में दिया था, यानी ये 1911 में आया था। तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत के अन्य नाम भी पता चल गया, दिया किसने था, और जो समर्थक थे वो टर्मन, स्टर्न और जॉनसन थे। 1911 में आया था। प्रतिभात्मक सिद्धांत या निरंकुशवादी सिद्धांत का को एक कारक सिद्धांत भी कहा जा सकता है, या एक खंड सिद्धांत, एक तत्व सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत को हम प्रतिभात्मक सिद्धांत या निरंकुशवादी सिद्धांत भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इनके बारे में, जो एक कारक सिद्धांत के बारे में अल्फ्रेड बिने ने कहा है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, इस सिद्धांत के बारे में अल्फ्रेड बिने क्या कहते हैं कि जो मनुष्य है उसमें बुद्धि का सिर्फ और सिर्फ एक तत्व या एक कारक या एक खंड होता है। अर्थात बुद्धि सिर्फ एक खंडात्मक है, वो अखंडात्मक नहीं है, सिर्फ एक खंड से मिलकर ही बनी है। देखिए, इसमें वो आगे कहते हैं कि जब बुद्धि एक खंड से मिलकर बनी है
तो वे कहते हैं कि अगर आप किसी एक क्षेत्र में निपुण हैं तो आप सभी क्षेत्र में निपुण होंगे। अर्थात देखिए, ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्फ्रेड बिने कह रहे हैं अपने सिद्धांत के अंतर्गत कि अगर आप क्रिकेट खेलना अच्छा जानते हैं तो आप फुटबॉल भी अच्छा खेल सकते हैं या खेल लेंगे। लेकिन ऐसा होना आपके अनुसार भी जरूरी नहीं है, मेरे अनुसार भी। और ऐसा ही था जो उनके समर्थक थे, जॉनसन, जो टर्मन, स्टर्न और जॉनसन, इन तीनों में जो जॉनसन थे, उन्होंने कहा कि ऐसा होना जरूरी नहीं है। क्यों? ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति अगर क्रिकेट अच्छा खेलना जानता है तो वो फुटबॉल भी अच्छा जाने, ऐसा होना जरूरी नहीं है। इसलिए इस सिद्धांत को जो जॉनसन है उन्होंने निरंकुशवादी का सिद्धांत भी कहा है। और जैसे कि अल्फ्रेड बिने कहते हैं कि बुद्धि एक खंड से बनी है, एक तत्व से बनी है, तो साथ ही साथ वे ये भी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक क्षेत्र में निपुण है तो वो हर क्षेत्र में निपुण होगा। अर्थात मनुष्य के अंदर सिर्फ एक प्रकार की बुद्धि होती है या एक प्रकार की क्षमता होती है जिसे प्रतिभातक क्षमता कहते हैं। और इसी प्रतिभातक क्षमता की वजह से इस सिद्धांत को प्रतिभातक सिद्धांत कहा जाता है। तो देखिए, आओ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का केवल एक तत्व है। क्या? एक तत्व है, जिससे सामान्य तत्व मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक कारक सिद्धांत के अंतर्गत कौन से तत्व की बात कही गई है? तो जो यानी कि जनरल फैक्टर की बात कही गई है, यानी कि सामान्य तत्व की या सामान्य खंड की या सामान्य कारक की बात कही गई है। हर मनुष्य में केवल एक ही प्रतिभात्मक क्षमता होती है। जो व्यक्ति एक क्षेत्र में निपुण है वह हर क्षेत्र में निपुण होगा, ऐसा अल्फ्रेड बिने कहते हैं। लेकिन जॉनसन के अनुसार ऐसा होना जरूरी नहीं है, इसलिए जॉनसन इस सिद्धांत को निरंकुशवादी का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, ये तो थी आपके इसके सिद्धांत के बारे में जो अल्फ्रेड बिने ने और जो जॉनसन ने कही है। आप भी खुद देखिए, सोचिए जरा, ऐसा क्या हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसीलिए इस सिद्धांत को वर्तमान में एक कारक सिद्धांत क्या है? मान्य नहीं है, इसकी आलोचना होती है। तो देखिए, बुद्धि का वह कौन सा सिद्धांत है जिसकी आलोचना होती है? तो वो है एक कारक का सिद्धांत, जो अल्फ्रेड बिने ने 1911 में दिया था, जिसके समर्थक टर्मन, स्टर्न और जॉनसन थे। क्वेश्चन कर सकता है कि एक कारक सिद्धांत को निरंकुशवादी का सिद्धांत किसने कहा है? तो ये कहा है आपका जॉनसन ने। और प्रतिभातक सिद्धांत किसने कहा है? वो कहा है आपका अल्फ्रेड बिने। देखिए, मैंने लिखा नहीं है, लेकिन ये अल्फ्रेड बिने के ही तो लफ्ज हैं कि अगर एक व्यक्ति एक क्षेत्र में निपुण है तो वो हर क्षेत्र में निपुण हो। अर्थात एक व्यक्ति में एक ही प्रतिभात्मक क्षमता होती है। तो एक के बारे में कौन बात कर रहा है? अल्फ्रेड बिने कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। नेक्स्ट वीडियो में हम बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत पढ़ने वाले हैं।